हाय एवरीवन। सो आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। इंग्लिश में थोड़ा सा मैं आपको एक टॉपिक, दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो मैं बता देता हूँ। स्पॉटिंग द एरर, ये सबसे बड़ा हेडेक रहता है और मोस्टली इसमें 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं एग्ज़ाम में। एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर और आपके पास टाइम कम है, ठीक है, टाइम तो लगभग सबके पास बराबर ही है, बट इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट कि अभी बस थोड़े दिन हुए हैं, मतलब 10-15-20 दिन, एंड और आपको एग्ज़ाम भी पता ही, आपको डेट्स आ चुकी हैं, सो काफ़ी कम समय बचा है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको बता देता हूँ, ग्रामर स्पेशली के, कि जो आपको स्टार्टिंग में कवर कर लोगे तो 2-3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन अगर आते हैं स्पॉटिंग द एरर के, देन आप इजीली 2 क्वेश्चन तो उसमें जिसमें सच में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो आप स्पॉटिंग द एरर का वैसे भी कर ही लोगे बाय डिफ़ॉल्ट, वो सुपर ईजी आता है, वो हर कोई बता देगा देखते ही यार इसमें ये दिक्कत है, ठीक है। वो बिल्कुल वर्ब का या फिर टेंस की बहुत वैसी बेसिक सी गलती दिखा देंगे, ठीक है, मतलब गिविंग लिख देंगे जहाँ पर मतलब गिविंग नहीं आना चाहिए, गिव आएगा, या फिर ऐसा कुछ भी। वो एक क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा। फिर जो बचे हुए 4 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे आपको सच में चाहिए होती कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है, या तो आपको रूल्स पता होने चाहिए, या तो फिर आपको मतलब एरर से फाइंड आउट करना आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो। सो आउट ऑफ दिस 4 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हॉट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो फेवरेट टॉपिक है एमटीएस एग्जाम का, एसएससी के लिए, तो वो दो क्वेश्चन आप कर लोगे मिनिमम, और बहुत ही कम एफर्ट में आरओआई बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको यहाँ पर। बाकी करने को तो यार देखो सारे टॉपिक्स करने होते हैं, ठीक है, मतलब ग्रामर आपको मतलब इन टोटलिटी आनी चाहिए, देन आप एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हो। लेकिन एमटीएस एग्जाम की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कि सीजीएल एग्ज़ाम है अपना, ठीक है, बाकी और भी सीजीएल एसएसएल वगैरह एग्ज़ाम होते हैं, तो हर किसी का एक डोमेन होता है कि वहाँ से वो क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी सैनिटी है कि एमटीएस एग्जाम में ये अपना वॉइस और नरेशन वगैरह नहीं आते, ठीक है। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन कभी मतलब बहुत ही एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को रूल नहीं मानते हम लोग। तो 3, 4th और 5th ये चैप्टर तो कभी भी एमटीएस एग्जाम में देखने को मिले नहीं अभी तक, 21, 22, 23 में, ठीक है, और आमतौर पर आते भी नहीं है, तो इनको तो आप हटा ही दो। इसके अलावा अगर आप वर्ब टेंस समझ रहे हो, ये बड़े ही वास्ट थोड़े होते हैं, ठीक है, वास्ट इन द सेंस कि आपको इसमें बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए। अब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ चैप्टर्स जो इंडिविजुअली आप कर सकते हो। इंडिविजुअल का मतलब ये होता है उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड आपको ज़्यादा डेप्थ में पता होने की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे आप कर सकते हो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इज़ द आर्टिकल। कोई भी रैंडम, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, कोई भी रैंडम पेपर उठा के देख लेना, 90% चांस होगा कि 90 to 99% चांस होगा कि उसमें आर्टिकल का एक ना एक एरर वाला क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से टैकल हो गया, 1-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार 2-2 क्वेश्चन भी रहते हैं। तो आर्टिकल इज़ द फर्स्ट चैप्टर, और बहुत ही छोटा चैप्टर है, 4-5-6 पन्ने में आपका खत्म हो जाएगा। नीतू सिंह मैम का इंडेक्स लिया मैंने, आप कोई भी बुक होती है सब में सब चीज़ें दी रहती हैं, कोई वो नहीं है। तो आर्टिकल इज़ द फर्स्ट चैप्टर जो आपको मस्ट है करना। द सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर विच मैं आपसे कहूँगा जो क्लोज टेस्ट में भी आपका काम करेगा और स्पॉटिंग द एरर में भी काम करेगा, दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको वर्ब पता होनी चाहिए कि कैसे क्या लग रही है, क्या लगनी चाहिए, ठीक है। एस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्लोज टेस्ट में कई बार दिया रहता है कि अरे एस वाला एग्जांपल मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि इट, फॉर एग्जांपल रिकॉल नहीं हो रहा मुझे, अरे जिसमें एस लगता है लास्ट में, किसी में एस नहीं होता है, ठीक है, जैसे स्कोर्स ऐसे नहीं है, तो एस जो लगता है लास्ट में वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। सो एग्जांपल में लोग क्लिक नहीं कर रहा अभी, मैं अदरवाइज आपको बताता। तो वो इस वाला पार्ट से हो जाएगा, क्लोज टेस्ट वाला पार्ट भी और स्पॉटिंग एरर वाला भी। तो ये चैप्टर मस्ट है, ये सेकंड चैप्टर जो आपको करना है। इफ़ फिर उसके बाद आपकी श्रद्धा है अगर, तो ये नाउन प्रोनाउन आप चाहो तो एक ग्लैंस मार लेना 10-15 मिनट देके। अगर आपके पास श्रद्धा है और ताकत है, देन यू शुड गो विद दीज चैप्टर्स, टेंस और वर्ब। अगर ये कर लोगे तो फिर तो समझो आपके 100% हो ही गई, ठीक है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको, 100% हो जाएगा। कई बार एक आधा क्वेश्चन, जैसे ये चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंस, इससे कई बार मतलब बहुत रेयरली मैंने एक आधा क्वेश्चन देखा है, ठीक है, आता है 2-3 शिफ्ट छोड़ के क्वेश्चन आ जाएगा। सो कंडीशनल सेंटेंस में रहता है जिसमें कि मतलब कंडीशनल सेंटेंस होता है जैसे कि एक कोई घटना हो रही है जो कि पहले वाली घटना पे डिपेंड करती है, पहले वाली दूसरे पे डिपेंड करती है, तो वो कौन से टेंस में रहती है। सो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले आपको टेंस एक बार आप क्लैरिफाई कर लोगे, देन गो फॉर दीज चैप्टर, जो टिटबिट्स वाले चैप्टर होते हैं, 1-2 पन्ने के चैप्टर्स हैं, इनमें कुछ नहीं है। तो पहले सबसे तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ कि आर्टिकल करना है पहले, देन गो फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मेरे 2-3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप अटैम्प्ट करके देख लेना, वैसे मोस्टली इसी से हो जाएंगे, ठीक है, इसी से आप हो जाएंगे। अगर अब आप बोलोगे कि यार क्वेश्चन तो एडवर्ब के भी आते हैं, एडजेक्टिव के भी आते हैं, ठीक है, वो कौन सी मतलब एडजेक्टिव लगेगा, एडवर्ब लगेगा, सूनर है कि सून एस सूनर एस क्या लगेगा। एक बार मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि एक बार आप इतना कर लोगे आर्टिकल और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह, देन आप प्रीवियस पेपर्स लगाना और फिर देखना कि क्या उसमें मुझे सच में ज़रूरत है पढ़ने की। मतलब आर्टिकल में तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ आर्टिकल लगता है, किसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। दीज आर रूल्स, दीज आर फैक्ट,
ठीक है, उसमें आप अपना दिमाग नहीं खर्च कर सकते, ठीक है कि नहीं, ऐसे आप उसमें लॉजिक नहीं लगा सकते ना, जो फैक्ट होते हैं उसमें लॉजिक नहीं लगा सकते क्योंकि दीज आर प्रूवन फैक्ट्स, वो फैक्ट है तो है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई मील होता है, मील के आगे आर्टिकल नहीं लगता, तो उसमें नहीं लगा सकते आप, ठीक है। इसी तरह क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं, मतलब आप ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नहीं कर सकते। बाकी जगह तो आप लॉजिक लगा सकते हो, यार सून नहीं सूनर लगेगा या जो भी है, कॉमन सेंस लगा सकते हो, कॉमन सेंस नहीं लग सकती इन फैक्चुअल चीज़ों में। इसलिए ये 2 चैप्टर्स जो हैं, दीज आर दी मस्ट चैप्टर्स, और 2 क्वेश्चन आपके ये फॉर श्योर करेक्ट करा देगा। और क्लोज टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो मोस्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले ही होते हैं, या तो आपको वोकेबलरी पुट करना नहीं आ रही होगी। ये वाले क्वेश्चन तो जनरली सीजीएल में मैंने देखे जहाँ पर वोकेबलरी वो लोग बहुत क्लोज दे देते हैं, ठीक है, वोकेबलरी क्लोज दे देंगे, 2 का मीनिंग एक जैसा होगा लगभग, देन यू आर कन्फ्यूज्ड कि अब मैं कौन सी वोकेबलरी यहाँ पर फिल करूँ। लेकिन एमटीएस एग्जाम में मोस्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहता है, वर्ब को पुट करने में दिक्कत रहती है, ठीक है। वर्ब समझते हो ना आप, जो मतलब उसको कोई एक्शन को, क्रिया को डिफाइन कर रहा हो, तो उसको पुट करने में दिक्कत होती है क्लोज टेस्ट में। इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना इज़ दी मस्ट, ये पता होना चाहिए बस। ये 2 चैप्टर्स हैं जो आप पहले इसको टैकल कर लो, देन अकॉर्डिंगली आप बाकी चैप्टर्स की तरफ, फिर आपको कोई भी श्रद्धा रहे, मतलब जो भी आपकी इच्छा रहे। मैं तो फिर उसके बाद कहूँगा अगर आपको टाइम और मिल जाए देन गो फॉर द टेंस। वर्ब का एक बार ओवरव्यू देख लेना, वुड जो रहती है, विल शैल कहाँ लगेगा, और मे माइट, ये सब चीज़ें जो रहती हैं, एक बार इसका बेसिक ओवरव्यू देखने के बाद गो फॉर द टेंस, और डायरेक्टली भी टेंस पे जा सकते हो आप, ठीक है, ये 2 करने के बाद भी। सो ये मेरा अब टाइम कम है इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।